हेलो, मैं हूँ CS मेघना एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ CSWT। जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो है पेपर 1 का एक छोटा सा पार्ट जो है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, मैं आपको ये वाला पार्ट पढ़ाऊंगी विच इज चैप्टर 4 टू चैप्टर 8। ठीक है, चैप्टर 7 चैप्टर 4 टू चैप्टर 7 जो पार्ट है उतने चैप्टर्स आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, डिस्कस करते हैं। एक्चुअली जो पूरा पेपर है आपका पेपर 1 वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज इंग्लिश पार्ट एंड सेकंड इज बिजनेस पार्ट। ठीक है, तो जो बिजनेस कम्युनिकेशन और करेस्पॉन्डेंस का पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। हमने फर्स्ट लेक्चर इसका पढ़ चुका है। आई होप आप फर्स्ट लेक्चर देखकर सेकंड लेक्चर पे आए हो। अब देखिए ध्यान से समझते हैं। लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, and we also discussed about features of communication. हमारे पढ़ने का पैटर्न वही रहने वाला है। पहले हम जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे और फिर उसके बेस में कुछ क्वेश्चंस हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एवरी डे, है ना। एवरी डे आफ्टर द क्लास मैं क्लास तभी वाइंड अप करूंगी जब आपको कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगी। आपके लिए कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा है और एग्जाम के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस भी मिल रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी दूंगी आफ्टर एवरी क्लास, जिससे आप उसको घर पे कर सकते हो। आपको अपने आप में वैल्यूएशन भी होता रहेगा। ठीक है, आइए चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम रिविजन करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसके बाद हम आफ्टर क्लास पढ़ेंगे एंड अगेन आफ्टर सॉल्विंग सम एमसीक्यूज वी वाइंड अप द क्लास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम पढ़ा था कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन क्या है? ऐसा कोई भी प्रोसेस जहां पर दो लोग इन्वॉल्व हैं, जहां पर एक पर्सन क्या देता है, कोई मैसेज कन्वे करता है, दूसरा पर्सन उसको इंटरप्रेट करता है एज इट वाज इंटेंडेड टू बी रिसीव्ड। मतलब जैसे जो सेंडर था वो जिस पैटर्न में चाहता था, जिस तरह से चाहता था, उस तरह से वो मैसेज किसको मिल जाए, रिसीवर को मिल जाए अगर। ठीक है, और रिसीवर मैसेज समझ जाए, अपना रिप्लाई जिसको हम बोलते थे फीडबैक, वो भी प्रोवाइड करवा पाए, तो क्या होता है, कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। जैसे ही फीडबैक सबमिट हो गया, फीडबैक सेंडर तक पहुंच गया, तब क्या होता है, कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट होता है। हमने डिस्कस किया था कि फीडबैक का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई फीडबैक फॉर्म भर दिया, 5 स्टार 2 स्टार रिव्यू दे दिया। फीडबैक का मतलब क्या होता है, आपने रिप्लाई किया है जो आपने समझा है और जो आप बोलना चाहते हो उसका। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, ये था कम्युनिकेशन। नेक्स्ट था हमें जो था वो है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? पूरा प्रोसेस ये रहेगा, लेकिन जो कॉन्वर्सेशन होगा ना वो किस बारे में होगा, बिजनेस के बारे में। किसके बारे में? बिजनेस के बारे में। अब बिजनेस के बारे में कैसा कम्युनिकेशन? ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन जहां पर कोई एक पर्सन प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करे। सपोज ये जो रिसीवर है वो प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करे एंड जो सेकंड पर्सन है वो उसके अगेंस्ट तो कुछ मनी या मनी के इक्विवेलेंट उसको पे करे या पे करने का प्रॉमिस करे। ये क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था। सपोज जो सेंडर है उसने कॉल किया है रिसीवर को, मतलब एक पर्सन को, और बोला आई वांट 5 kg ऑफ राइस। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसने अपनी डिमांड रख दी। अब रिसीवर वो मैसेज समझेगा और बोलेगा ठीक है, आई विल गिव यू 5 kg ऑफ राइस, कम टुमारो एट माय शॉप एट 8 AM। मतलब कल सुबह 8 बजे मेरे शॉप पे आ जाना। तो ये क्या हुआ, इन लोगों ने ऐसी कम्युनिकेशन करी जहां पर प्रॉफिट भी इन्वॉल्व है ना, जो इंसान सेल कर रहा है उसको प्रॉफिट इन्वॉल्व होगा। उसके बाद ये जो कम्युनिकेशन है वहां पर किसी एक पर्सन ने कोई प्रोडक्ट या सर्विस या तो दे दिया या देने का प्रॉमिस किया, एंड किसी थर्ड पर्सन ने, जो सेकंड पर्सन है, उसने क्या किया, उसने बोला कि मैं आपको उसका मनी या तो दे दूंगा या देने का प्रॉमिस करता है। समझ में आया? तो ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन जब बिजनेस के बारे में बात हो रही है जहाँ प्रॉफिट इन्वॉल्व है, जहां पर कोई एक पर्सन प्रॉमिस करता है या दे देता है कोई प्रोडक्ट और सर्विस, एंड जो सेकंड पर्सन है वो अग्री करता है या दे देता है मनी या मनी के इक्विवेलेंट, कोई भी चेक या कोई भी अपने गूगल पे कर दिया, पेटीएम कर दिया, वो सब भी क्या है, मनी में आ जाता है। तो ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन हुआ है तो वो क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने फीचर्स डिस्कस किए थे किसके, कम्युनिकेशन के। ठीक है, एक
बार उनको भी रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। फीचर्स क्या थे? कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है, कम से कम इसमें मैं एक इंसान बोलेगा और दूसरा रिप्लाई भी करेगा। सिर्फ अगर एक बोलता रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो एक लेक्चर हो जाएगा, एक भाषण हो जाएगा, एक स्पीच हो जाएगी, लेकिन वो टू वे प्रोसेस नहीं हो पाएगा, इसलिए वो कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जहां पर एक पर्सन बोल रहा है, सेकंड सुनकर रिस्पॉन्ड भी करता है, तो वो क्या होता है, टू वे प्रोसेस, इसलिए वो क्या है, कम्युनिकेशन। सेकंड, एक ऑन गोइंग प्रोसेस, मतलब जो चलती रहेगी, है ना। कम्युनिकेशन कहीं रुकती नहीं, हम देखा है कम्युनिकेशन के बाद एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे आती रहेगी, इसलिए डायनेमिक भी है और ये चलती रहती है, ऑन गोइंग है। अनलेस कोई एक पर्सन ने बोल दी कि मुझे जाना है या फिर अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें सिर्फ फैक्ट्स की बात नहीं होती, आइडियाज, इमोशन, एक्सप्रेशन की बात होती है। हम कैसा फील कर रहे हैं, अपने व्यू को एक्सप्रेस करते हैं, हम क्या आइडिया लेके आए हैं ना, वो भी एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद अगेन मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि एक डायनेमिक प्रोसेस है, यहाँ पर क्या होता है, टॉपिक कहीं और होता है और बात कहीं और पहुंच जाती है। जैसे हमने शुरू किया अगर अपना कॉन्वर्सेशन कोरोना वायरस के बारे में, तो होता है हम 5 मिनट बाद पहुंच जाए कि एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, फिर हम वहां से पहुंच जाए कि कॉलेज में जाना पड़ेगा अब, फिर हम वहां से पहुंच जाए कि मेरा कॉलेज में वो फ्रेंड था, वो मुझे बहुत पसंद है, फिर हम वहां से पहुंच जाए कि उसके घर में एक दीदी है, वो मेरे रिलेटिव है, ठीक है। तो ये पूरा सर्कल जो है वो क्या दिखा रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत डायनेमिक है। यू माइट स्टार्ट विद समथिंग एंड यू मे एंड अप बीइंग समथिंग एल्स, मतलब कुछ और बात शुरू करते हो और आप बातें करते करते टॉपिक टू टॉपिक जंप करते करते कहीं और ही पहुंच जाते हैं, और बहुत बार तो हम भूल भी जाते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब ऐसी प्रोसेस जहां पर हम कुछ सोच कर बात करते हैं, ठीक है। अनटिल अनलेस हम अपने फ्रेंड से कोई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो हम ऐसे ही करते रहते हैं, लेकिन जहां हमें कुछ प्रॉपर बात करनी है, वहां हमें गोल रखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने बॉस से कुछ बात करनी है, तो क्या मैं उनको ऐसे ही फोन लगा दूंगी और बॉस क्या कर रहे हो, नहीं ना। मैं क्या करूंगी, पहले मैं सोचूंगी मुझे उनसे क्या बात करनी है और फिर मैं उनसे बात करूंगी उस बारे में, देन आई विल हैंग अप द कॉल। तो व्हाट हैपेंस इज, जब भी हम किसी से बात करते हैं हम क्या करते हैं, हम कुछ सोच कर बात करते हैं, मतलब इट इज गोल ओरिएंटेड। हमको क्या बात करनी है वो हम सोच लेते हैं, तभी हम उसके बारे में बात करते हैं, क्लियर। उसके बाद पढ़ा था कि एक ऐसी एक प्रोसेस है, एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। मैं ऐसे ऐसे हिलूं, अपने नेल्स शो करूं, अपने लेग्स शेक करूं, ये सब क्या है, मेरी बॉडी लैंग्वेज शो कर रहा है, ठीक है। मतलब मैं नर्वस हूँ या मैं कंफ्यूज हूँ, ये सब चीजें शो करते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है उसकी कोई स्टडी कर रहा है तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, स्टडी है हमारे परसुएशन, हमारे परसेप्शन और हमारे एटीट्यूड, मतलब मैं कैसा बिहेव करती हूँ, मैं चीजों को कैसे समझती हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, नेगेटिव हूँ, ये सब के बारे में कोई स्टडी करता है उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। एंड थर्ड थिंग इज सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, मिनिस्टर्स कैसे एक दूसरे से बात करेंगे, जब वोटिंग होगी तो क्या पॉलिसीज रहेंगी, उसके बाद जब पार्लियामेंट में डिस्कशन होंगे तो वो लोग कैसे बात करेंगे, उसको हम बोलते हैं सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। ये सब कुछ अपने डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। चलिए अब आज की क्लास, आज की टॉपिक फाइनली स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है। बार बार कम्युनिकेशन 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 आ रहा है, तो कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब अगेन हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो ये सब्जेक्ट भी कैसा रहेगा हमारे साथ, कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अपना लेक्चर डिलीवर करते जाऊँ, आप कुछ समझ नहीं रहे, ये कब कम्युनिकेशन बनेगा। यार हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो हमको अपना कम्युनिकेशन भी तो बनाना है। कम्युनिकेशन कैसे बनाएंगे हम लोग, मैं आपको समझाऊंगी, आप समझोगे, आपको समझ में आया या नहीं वो आपको पता है, ठीक है। अगर समझ में आया तो वेरी गुड, थम्स अप फ्रॉम मी। अगर समझ में नहीं आया है तो आप इंस्टेंटली, आप जब भी ये लेक्चर देख रहे हैं, अपना जो आप डाउट है वो मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको डाउट इंस्टेंटली क्लियर कर दूंगी, जैसे मैं अपना फोन चेक करूंगी, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, मैं आपको अपना नंबर शेयर कर दूंगी, आप लेक्चर जैसे ले लेंगे उसके बाद, तो आप मुझे किसी भी टाइम आप लेक्चर देख रहे हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, एज सून एज आई कम ऑन माय फोन मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी। तो जो डाउट्स है आपके पास रहने नहीं चाहिए, एंड मोर ओवर डाउट्स बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। तो व्हाट आई विल डू इज, हम हर वीक में कम से कम 3 बार क्या करेंगे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस करेंगे। तो आपको जो भी डाउट्स है उसको पूछ लेना, उसको अपने तक मत रखना, ठीक है। सो डोंट बी अ फूल, डोंट कीप इट डाउट्स विद योरसेल्फ। जो भी डाउट्स आते हैं आप मुझे लाइव सेशन में पूछ लीजिए, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, फोन पे पूछ लीजिए, पर डाउट्स पूछते रहिए, है ना। जो हम पढ़ रहे हैं उसको हमको कम्युनिकेशन बनाना है, लेक्चर नहीं बनाना है। ये मैं एक लेक्चर नहीं दे रही हूँ कि बस आपने सुन लिया और मैंने बोल दिया, ऐसे नहीं करना है। इट इज गोइंग टू बी अ कम्युनिकेशन, है ना। मैं आपकी फ्रेंड हूँ, एक कम्युनिकेशन बनाते हैं। तो क्या करेंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो आप समझेंगे और जो डाउट्स है वो मुझे पूछेंगे, तभी तो टू वे प्रोसेस बनेगा। अरे पढ़ रहे हैं ना, कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस है, मतलब मैं पढ़ा रही हूँ और आप समझ रहे हो और रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो, तो आपको रिस्पॉन्ड करना है, राइट। बोलो यस,
चलो गुड, शुरू करते हैं आप इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, अब कोई भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब होगी जब उसमें सक्सेस, जब वो बिजनेस में सक्सीड करता है ना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमेशा किसी बिजनेस के सक्सेस का कारण रहता है ना। कोई बिजनेस जो है वो कम्युनिकेट कर पाए लोगों को। बिजनेस क्या है यार, बिजनेस कोई भी आइडिया है जिसको बदल दिया गया है एक प्लान में, है ना। कोई भी प्लान, कोई भी आइडिया जो फंक्शन कर रहा है वो क्या हो गया, बिजनेस हो गया। मतलब सपोज अंबानी ने सोचा कि मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा सिम लाना है जो मासेस तक क्या दे पाए, नेट दे पाए, इंटरनेट दे पाए, कॉल दे पाए, बहुत कम कॉस्ट। तो ये क्या था, पहले एक आइडिया था जिसको उसने कम्युनिकेट किया, उसने डेवलप किया और क्या बन गया, वो एक पूरा का पूरा नेटवर्क। तो कोई भी नेटवर्क बनाने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कम्युनिकेशन ही बिजनेस सक्सेस को डिटरमाइन करता है। आपके पास भी बहुत से प्रोडक्ट है पर आप उसको बता ही नहीं पा रहे, उसको एडवर्टाइज नहीं कर पा रहे, तो क्या वो काम आएगा? नहीं, वो लोग देख ही नहीं पाएंगे, लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आज के टाइम में तो कम्युनिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। देखते हैं क्यों। चलिए, नंबर 1 इज इंक्रीज इन साइज। देखिए, पहले क्या था, अगर हम एंशिएंट टाइम्स की बात करें तो एक ही फैक्ट्री होती थी, एक ही शॉप होती थी लोगों के पास, वो उसी को मैनेज करते। ठीक है, फॉर एग्जांपल बात करूं टाटा की, टाटा की पहले एक ही फैक्ट्री थी, उन्होंने शुरू तो 1 से किया था ना। तो पहले एक ही फैक्ट्री थी, कम्युनिकेशन का इतना रिक्वायरमेंट नहीं था, बिकॉज एक ही जगह पे लोग रहते हैं, वो आपस में जाकर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी फैक्ट्रीज जो है वो बहुत सारी हो गई है ना, अब तो जो नंबर ऑफ पीपल है वो भी बहुत ज्यादा एंगेज होते हैं और बहुत जगह जगह पे हम लोग स्टेट वाइज, सिटी वाइज, हर जगह अपने प्लांट्स जो है, अपने फैक्ट्रीज है, अपने शॉप्स है, अपने स्टोर्स है, वो ओपन कर देते हैं। तो क्या ऐसा काम चलेगा कि मध्य प्रदेश वाला अपने हिसाब से काम करे, राजस्थान वाला अपने हिसाब से काम करे, महाराष्ट्र वाला अपने हिसाब से काम करे? नहीं, उन सब लोगों में क्या होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे जो भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो डील हो पाए। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, आप देखो रिलायंस के कितने सारे बिजनेस है। रिलायंस का जियो आता है, रिलायंस का ट्रेंड है, रिलायंस स्मार्ट है, रिलायंस के कपड़े आते हैं, रिलायंस के वेजिटेबल्स आते हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग विच रिलायंस डील्स। रिलायंस का पेट्रोल है। तो रिलायंस जिन चीजों में डील करता है उन सब में क्या वो उनको अलग अलग नेटवर्क बना दे क्या? अच्छा, जो भी रिलायंस पेट्रोल वाले वो अपना डील करना, फिर रिलायंस जियो के जो वो अपना डील करना, ऐसे नहीं है। उन लोगों ने क्या किया है, सारे नेटवर्क्स के बीच में एक प्रॉपर चेन बनाया है। तो सपोज किसी में प्रॉफिट हो रहा है, किसी में लॉस हो रहा है। सपोज इस यूनिट में क्या होता है, लॉस होता है 100 करोड़, और इस यूनिट में क्या है, प्रॉफिट हो रहा है 200 करोड़। तो ये लोग कम्युनिकेट करेंगे और अपने इस लॉस को ये इस प्रॉफिट सेट ऑफ। ये कब हो पाएगा, जब इन लोगों ने प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप किया हो। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब साइज और बड़े होते जा रहे हैं बिजनेस के, तो हम प्रॉपरली क्या करें, कम्युनिकेट करें बिजनेस में, तभी हमारे जो नेटवर्क है, जो बिजनेस है, वो सक्सीड कर पाए। ठीक है, उसके बाद ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन जो है वो हर फील्ड में, सिर्फ हमारे सीएस की फील्ड में नहीं, हर फील्ड में जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें लॉ की, ठीक है, तो लॉ में क्या होता है, अगर हम देखें किसी भी लॉ फर्म की बात करें तो वहाँ पर आईटी का अलग डिपार्टमेंट है, वहाँ पर क्राइम ब्रांच का अलग डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अलग डिपार्टमेंट है, वहाँ पर सिविल केस का अलग डिपार्टमेंट है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट। तो हर केस में यहाँ पर डिपार्टमेंट्स अलग 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 है। तो क्या वो ऐसे रहेंगे कि आईटी वाला पूछेगा तो हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे, सिविल वाला पूछेगा तो हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे, क्राइम वाला पूछेगा तो हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इतना अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप कर लेते हैं एक दूसरे में। अगर सपोज मैं क्राइम ब्रांच से हूँ और मुझे आईटी ब्रांच की कुछ हेल्प चाहिए, तो मैं उनको सीधे कॉल करूंगी और वो मेरी हेल्प के लिए प्रेजेंट हो जाएगी, राइट। तो ये क्यों हुआ है, बिकॉज हमने अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप किया हुआ है। तो बिकॉज स्पेशलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कम्युनिकेशन ब्रेक कर दें। इसका मतलब ये है कि इट इज हाई टाइम नाउ कि कम्युनिकेशन को हम और भी स्ट्रॉन्ग बनाए, जिससे कोई भी लूप होल्स किसी को भी हमारे बिजनेस में नहीं आए। ठीक है, तो बिकॉज कम्युनिकेशन हमको अच्छा करना है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन बढ़ते जा रहा है और बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है अब कि हमारा जो बिजनेस है वो अच्छे से फंक्शन करे। उसके बाद कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। देखो भाई, ऐसा है ना कि अब जो सरवाइव करेगा वो वही होगा जिसके पास अपनी कुछ अच्छे स्किल्स होंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि अब क्या है ना, कट थ्रोट मतलब एकदम गले तक कंपटीशन आ गया है। इतना कंपटीशन हर चीज में, चाहे आप देख लो नेटवर्क्स में, आप देख लो कोचिंग क्लासेस में, चाहे आप देख लो स्कूल्स, कॉलेजेस, एवरीवेयर देयर इज सो मच कंपटीशन। अपने एडवर्टाइज करते हैं लोग, क्यों एडवर्टाइज करते हैं लोग? लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं एडवर्टीजमेंट पे। क्यों? बिकॉज कंपटीशन इतना ज्यादा है। अगर वो अपने कस्टमर्स को, अपने व्यूअर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, उसके एडवांटेजेस दिखाएंगे नहीं, तो फिर वो लोग कभी भी उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बिकॉज कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो अगर हम चाहते हैं कि हम कंपटीशन से आगे बढ़े, अगर हम सर्वाइव कर पाए यहाँ पर, तो अच्छा कंपटीशन में कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। हमारे एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में भी हम क्या करें, कम्युनिकेट तो कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट में क्या करते हैं,
मैं अपने एडवर्टीजमेंट में क्या करूंगी, मैं आपको बताऊंगी कौन से क्लासेस कैसे हैं, हमारे यहाँ पे कौन कौन से फीचर्स हैं, हम लाइव डेमो क्लासेस देते हैं, फिर हमारे टेस्ट सीरीज है, एक्सपीरियंस फैकल्टीज है, कोचिंग बहुत पुरानी है। तो ये सारे एडवांटेज मैं आपको बताऊंगी जब मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ। अगर मैं बोल ही नहीं पाती हूँ, मैं कम्युनिकेट कर ही नहीं पाती हूँ, तो मैं अपने फीचर्स जो है वो आपको बता पाऊंगी, कभी भी नहीं बता। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है, इसलिए हमको और ज्यादा सतर्क और ज्यादा एडवांस होने की जरूरत है। और एडवर्टीजमेंट के लिए, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के लिए, पब्लिसिटी के लिए हमको कॉम्पिटिशन, अगर हमको कट आउट करना है, अगर हम चाहते हैं कि हम कॉम्पिटिशन में सर्वाइव कर पाए, तो कम्युनिकेशन ही जो है जो हमको इस स्टेज में विनर बना सकता है। ठीक है, उसके बाद ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ये बहुत बड़ा सिरदर्द है बिजनेसमैन के लिए। एक्चुअली क्या होता है ना, हर कंपनी में, हर फैक्ट्री में एक ट्रेड यूनियन होता है, जो किसके लिए बनाया गया है, जो बनाया गया है उसके काम करने वाले वर्कर्स के लिए। ठीक है, सो अगर जो बिजनेसमैन है, अगर जो बिजनेसमैन है वो क्या करे, अगर वो एक्सप्लॉइट करता है, एक्सप्लॉइट करता है उसके वर्कर्स को, तो वर्कर्स जाएंगे और बोलेंगे ट्रेड यूनियन को कि हमारा जो बिजनेसमैन है वो हमको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो अगेन अब जो ट्रेड यूनियन है वो क्या करेगा, वो एक्शन लेगा बिजनेसमैन के अगेंस्ट। वो क्या करेगा, वो स्ट्राइक लगाएगा, वो स्ट्राइक्स पे बैठ जाएगा लोगों के साथ, वो हो सकता है कोर्ट को भी अप्रोच कर ले। तो ऐसी चीजें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि भैया बिजनेसमैन जो है ना वो बना कर रखे, वो अच्छा कम्युनिकेशन रखे किसके साथ, ट्रेड यूनियन के साथ। अगर इनसे पंगे हो गए तो बार बार हमारे बिजनेस में ये लोग लॉकडाउन लगवाते रहेंगे, तो हमारे बिजनेस जो है फंक्शन ठीक से नहीं कर पाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है कि हम ट्रेड यूनियन से अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना के रखें, और जो हमारे वर्कर्स हैं उनसे भी कम्युनिकेट करते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स क्या है, आप उनको बताइए, हम उनको ग्रीवेंस करेंगे, हम उनको सॉल्व करेंगे, है ना। ग्रीवेंसेस हम समझेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे, इससे कोई डिस्प्यूट फर्दर हम लोगों में नहीं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है ह्यूमन रिलेशंस। देखिए जो भी रिलेशनशिप किस पे बेस्ड है, वो सब कम्युनिकेशन पे बेस्ड है ना। किस पे बेस्ड है, म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है। अब ये कब आएगा, जब हम किसी पे ट्रस्ट कर पाएंगे, हम किसी पे कॉन्फिडेंस कर पाएंगे, कब, जब हमको वो कम्युनिकेट करेगा कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वो एक्शन से ऐसे वर्ड्स वो शो करेगा कि हाँ ये जो है वो ट्रस्टवर्दी है, इस पर हम कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं। तो जो मैनेजमेंट होता है और जो एम्प्लॉयज होता है, जो भी किसी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं और जो मैनेजमेंट है जो उनको मैनेज कर रहा है, उन लोगों में अच्छा कम्युनिकेशन हो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि उन लोगों के बीच में क्या होती है, बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, और अगर म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं होगा तो क्या होगी, इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी और बिजनेस जो है वो कोलैप्स होने लग जाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स उनकी लॉयल्टी बने रहे। और लॉयल्टी कब रहेगी, जब मैनेजर्स अपने थॉट्स, अपने आइडियाज सजेस्ट करें, अपने आइडियाज जो है डिस्कस करेंगे अपने एम्प्लॉय के साथ, और एम्प्लॉय सजेशन भी मांगेंगे। क्योंकि अगेन कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस है। अगर मैनेजर ने सिर्फ ऑर्डर देना शुरू कर दिया कि सुनो यू हैव टू डू दिस वर्क एंड आल्सो डू दिस वर्क, तो जो एम्प्लॉय है वो बहुत बर्डनसम फील करेगा। लेकिन आप अगर उससे सजेशन भी मांगोगे, अच्छा बताओ कि हम इस प्रोजेक्ट को बेटर कैसे बना सकते हैं, तो वो उसमें एसोसिएटेड फील करता है, आपके रिलेशनशिप ऑलरेडी बेटर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशंस। देखो आजकल तो सिंपल यही रूल है, जो दिखता है वही दिखता है। ठीक है, तो आपको पब्लिक मतलब सोसाइटी से अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उनकी निभानी है। अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हो जो सोसाइटी के लिए है, तो आप उनको दिखाओ वो बात कि आप प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो वो उसको। ठीक है, तो जो मैनेजर्स हैं, जो भी कंपनी के टॉप पोजीशन पे रहते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके ब्रांड की अच्छी इमेज रहे, और जो भी सोसाइटी है वो जो उनसे एक्सपेक्ट करती है उसको वो दे पाए। तो क्या होना चाहिए, जो बिजनेस है उसको गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, इन्वेस्टर और अदर सेक्शन सोसाइटी के, उनको उनकी इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। मतलब बिजनेस को वेल इन्फॉर्म्ड रहना पड़ेगा और उनसे अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा। बिकॉज कोई बिजनेस की सोसाइटी में इमेज अच्छी है, अगर वो अच्छी इंटरप्राइज है, तो उसकी जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं या जो भी वो लोग काम करते हैं उसमें वो सक्सीड हमेशा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर्सनल एसेट। देखो आज हमारी लाइफ में कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे लिए एक एसेट बन गई। देखो सपोज आप अज्यूम करो कि आप अगर कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हो, प्रोफेशनल प्लेयर हो जाता है, तो आप कहाँ जाओगे, आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे। ठीक है, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इंटरव्यू क्यों होता है। इंटरव्यू का जो बेसिक पर्पज है, जो इंटरव्यू का बेसिक पर्पज है वो क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को चेक करना कि आप इंग्लिश में बात कर पाते हो या नहीं, आप उनको अपनी बात समझा पाते हो या नहीं, आप क्वेश्चन कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। आप अगर आप गए हो इंटरव्यू में, आप हिलते रहोगे, आप ईमेल्स बाइट करते रहोगे, आपका इंप्रेशन कैसा पड़ेगा, बहुत खराब। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या बन गया आज के टाइम पे, एक एसेट बन गया है, जिसको अगर हमारे पास अच्छी एसेट है, अच्छा कम्युनिकेशन हमारा है, तो हम बहुत अच्छा लाइफ में कर सकते हैं।
समझ में आया? बहुत सारे बिजनेस इस टाइम पर ऐसे हैं जो सिर्फ कम्युनिकेशन की दम पर इतना अच्छा कर रहे हैं, दे मेकिंग करोर्स ऑफ प्रॉफिट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन। आपने लिखा है ट्रेनर्स हो गए, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स। आप देखते हो बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस यूट्यूब पर, वो क्या करते हैं? क्या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो लोग आपको सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने थॉट्स, और जिस तरह से उन्होंने लाइफ को परसीव किया है आपको वो समझा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब लोग हमारे कॉर्पोरेट्स में आते हैं एज कॉर्पोरेट ट्रेनर्स, तो वो अपने वो मोटिवेशनल वीडियो डिलीवर करने के, अपने वो लेक्चर, अपना वो स्पीच देने के हमारे लोगों में इतना हाई प्राइस कोट करते हैं और हमको दे देते हैं। क्यों? बिकॉज उन्होंने अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर लिया है और लोगों से वो कम्युनिकेट कर पाते हैं और लोगों की बात समझते हैं। इसलिए आज के टाइम पर कम्युनिकेशन आपका बहुत बड़ा एसेट है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो प्लीज वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। समझ में आया? ग्रेट। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कम्युनिकेशन की प्रोसेस। चलिए अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की प्रोसेस के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं हम? कम्युनिकेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले अज्यूम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि मुझे कम्युनिकेट करना है अपने बॉस को। क्या करना है? मुझे अपने बॉस को कम्युनिकेट करना है कि बोर्ड मीटिंग कब की रखें। क्या पूछना है मुझे बॉस को? कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग किस डेट की रखें। क्या पूछना है मुझे उससे? कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब रखें, ये मुझे उससे पूछना है। ठीक है, तो अब एक पूरा प्रोसेस है जो हमको फॉलो करना पड़ता है, जब हम तभी हम हमसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है वो प्रोसेस। सबसे पहले डेवलप एंड बात करने के लिए कुछ होना भी चाहिए कि आपको बात क्या करनी है। तो हमको पहले क्या देखना चाहिए कि हमको बात क्या करनी है। ऐसे नहीं कि फोन लगाया बॉस और बॉस क्या कर रहे हो, आज कैसी गर्मी है वहां पर, ऐसा नहीं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक आइडिया होना चाहिए आपको बात क्या करनी है। जैसे मेरे केस में एग्जाम्पल लिया है हमने, उसमें क्या है कि मुझे उससे पूछना है कि बोर्ड मीटिंग नेक्स्ट कब करवानी है। ठीक है, तो मैंने पहले एक आइडिया डेवलप किया कि हमको क्या बात करनी है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि यू फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप एन आइडिया। पहले सोचो कि आपको बात क्या करनी है, उसके बाद फर्दर प्रोसेस आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मानते हैं आपने सोचा कि आपको बात क्या करनी है, तो हमने क्या सोचा हमें क्या बात करनी है, हमको अपने बॉस को पूछना है कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब की। ठीक है, चलिए अब उसने जो आइडिया है वो डेवलप कर लिया। उसके बाद वो क्या सोचेगा कि यार मैं कैसे बोलूं, मैं ये बात कैसे बोलूं। मैं उसको मेल कर दूं, मैं उसको कॉल कर दूं, उसको व्हाट्सएप कर दूं, उसको एक वॉइस नोट भेज दूं, उसको किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बता दूं, उसको वीडियो कॉल करके बता दूं। तो बहुत सारे मोड है जिस मोड में आप उसको ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो अब नेक्स्ट क्या होता है, डेवलप एन आइडिया के बाद आप उसको एनकोड करते हो। क्या करते हो? उसको एनकोड, मतलब कि मैं उसको कैसे बोलूं, उसको मैं ये बात कैसे बोलूं, उसको मैं ये बात कैसे बोलूं। ठीक है, पहले तो हमने क्या किया, डेवलप किया एक आइडिया कि हमें क्या बात बोलनी है, फिर हमने एनकोड किया कि वो उसको कैसे प्रेजेंट करूं, वो बात मैं उस तक कैसे प्रेजेंट करूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये पूरा एक प्रोसेस है। नंबर 1 हम डेवलप करते हैं एक आइडिया। क्या डेवलप करते हैं? एक आइडिया कि हमें क्या बात करनी है। सेकंड इज एनकोड करना। एनकोड मतलब कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। एनकोड मतलब क्या है, जो हमको बस बोलना है, हमें कैसे बोलना है यहाँ पर बस वो सोचते हैं। ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। एनकोड मतलब क्या है, हमको टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ रहा, आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ। यहाँ पर क्या है एनकोड मतलब समझना, इंटरप्रेट करना कि मैं इस बात को कैसे बोलूँ। सपोज ये मैं हूँ और ये मेरा बॉस है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं पहले सोचूंगी कि मुझे क्या बात बोलनी है। सेकेंड इज मैं ये बात उसको कैसे बोलूँ, दैट इज एनकोड। फिर थर्ड स्टेप जो आता है इस प्रोसेस में वो होता है ट्रांसलेट। ठीक है, जब मैंने सोच लिया कि मुझे क्या बात बोलना है, सेकेंड मैंने सोच लिया मुझे कैसे बोलना है। सपोज मेरे को लगा कि मुझे उसको मेल करना है। क्या करना है? मुझे मेल करना है। उसके बाद मैं जैसे ही मैं डिसाइड करूंगी मुझे क्या करना है, फिर मैं उसको ट्रांसमिट करूंगी, मतलब उस मेल को लिखकर उसको भेजूंगी। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हमने सोचा कि हमको क्या बात करनी है, सेकेंड हमें वो बात कैसे करनी है, मैं उसको कैसे वो बात बताऊं, मैं उसको कैसे समझाऊं ये बात की जो मुझे उससे बोलनी है। नंबर 3 हम उसको मैसेज भेजते हैं, मतलब उसको हम ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, सपोज मैंने मेल किया उसको, बहुत सारे और भी मोड करने की अपनी बात ट्रांसमिट, फिर आपने सपोज हमने यहाँ पर मेल किया। उसके बाद फोर्थ होता है रिसीव।
ठीक है ना। आप उसको वो इन्फॉर्मेशन देंगे, उसको वो रिसीव करेगा, मतलब उसको वो मेल आ जाएगा या उसको फोन कॉल आ जाएगा या उसको व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो जाएगा, जिस भी तरह से आपने इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाई है वो उस तक पहुंच जाए। तो ये क्या हुआ, फोर्थ स्टेप हुआ, इसको बोलते हैं रिसीव। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपको डेवलप करना है एक आइडिया कि आपको क्या बात करनी है। नेक्स्ट इज एनकोड, आपको वो बात कैसे करनी है। थर्ड इज ट्रांसमिट, आप वो इन्फॉर्मेशन को उस तक भेज देते हो। फोर्थ इज रिसीव, वो इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती है। उसके बाद जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो उसको डिकोड करेगा। डिकोड, देखो अगेन कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो उस तक आई है उसको समझता है कि क्या बोल रही है इन्फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है ना, जो इन्फॉर्मेशन उसको मिली है वो समझने की कोशिश करता है कि जो पर्सन ने मुझे भेजा है वो मुझसे क्या बोलना चाहता है। समझ में आया, जैसे वो समझ गया तो क्या हो गया, डिकोड हो गया। उसके बाद वो समझ गया तो वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको मेल किया है कि अपनी बोर्ड मीटिंग जो नेक्स्ट है वो कब करनी है, ठीक है। उसने बात समझ ली, डिकोड कर ली, फिर वो मुझे क्या देगा, रिप्लाई देगा। क्या देगा मुझे, वो रिप्लाई, जिसको हम बोलते हैं अपने टेक्निकल टर्म्स में फीडबैक। ठीक है, फीडबैक होता क्या है, बेसिकली रिप्लाई। जो मैंने उससे कम्युनिकेशन किया था अब जाकर वो कंप्लीट हुआ है, और जो मैंने जैसे ही मुझे फीडबैक रिसीव हो गया, इसका मतलब ये हमारा जो पूरा कम्युनिकेशन है वो खत्म हो जाता है। फिर से पढ़ते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। नंबर 1 हम एक आइडिया डेवलप करते हैं कि मुझे क्या बात करनी है। नंबर 2 हम एनकोड करते हैं कि वो बाद में उस तक कैसे पहुंचाऊं। उसके बाद हम ट्रांसमिट करते हैं, मतलब वो इन्फॉर्मेशन उस तक भेज देते हैं। फोर्थ भेजेंगे तो हमको वो रिसीव भी करेगा, तो फिर जो रिसीवर था उसको इन्फॉर्मेशन रिसीव हो जाती है, उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नंबर 5 इज डिकोड, जैसे उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको समझने की कोशिश करता है, उसको इंटरप्रेट करता है कि ये पर्सन मुझसे कहना क्या चाहता है। तो डिकोड का जो स्टेप है वहां पर वो समझता है कि पर्सन मुझसे क्या बोल रहा है। उसके बाद वो समझ जाएगा तो आपको रिस्पॉन्ड कर देगा, एक काम करो 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ को जो अपनी मीटिंग है वो कंडक्ट करना। तो ये उसने क्या दिया, ये उसने रिप्लाई किया मेरे मेल का या मेरे बात का जो मैंने उसको बोली थी। तो इसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में फीडबैक। समझ में, ये हुई कम्युनिकेशन की प्रोसेस। एक बार वापस पढ़ते हैं। सबसे पहले हमको आइडिया डेवलप करना है कि हमें क्या बोलना है। सेकंड 2 इज एनकोड, हमको कैसे बोलना है। नंबर 3 इज ट्रांसमिट, जब सोच लिया क्या बोलना है कैसे बोलना है तो उसको भेज देते हैं, ट्रांसमिट हो गया, भेज दिया, सेंडिंग हो गई। फिर 4 जब उसको भेजोगे तो उसको मिलेगा भी, तो वो क्या हुआ, रिसीव हुआ, उसने इन्फॉर्मेशन रिसीव करी। उसके बाद वो समझेगा खुद भी ना कि इसने क्या बोला है मुझसे, तो वो क्या कर रहा है, वो डिकोड कर रहा है, इसको समझने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो समझ जाएगा आपको अपना रिप्लाई देगा, इसको हम बोलते हैं फीडबैक। समझ में आया। अब इसका एक और कंपोनेंट है जिसका पार्ट तो नहीं जिसका, पर इसको बोलते हैं, जो 7th पार्ट है इसको बोलते हैं नॉइज। वो इस चेन का पार्ट नहीं है वैसे तो, वैसे वो हर जगह है ना नॉइज। देखो अब नॉइज का मतलब ये नहीं कि हम शोर मचा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, बहुत तेज आवाज में बात कर रहे हैं, नॉइज वो नहीं। नॉइज मतलब ऐसी कोई भी चीज, नॉइज मतलब ऐसा कोई भी चीज जो आपकी कम्युनिकेशन को इंटरप्ट कर दे, उसको सही तरह से पहुंचने में बैरियर लगा दे, वो क्या होता है, नॉइज। समझ में आया। ऐसी कोई भी चीज जो आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट होने से, आपकी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली समझे जाने से रोके, वो क्या होता है, नॉइज। क्या हो सकता है नॉइज, समझो, देखो याद से सोचते हैं। बैड इंटरनेट कनेक्शन, फॉर एग्जाम्पल जो बॉस है उसने मुझे कहा था कि मुझसे जब बोर्ड मीटिंग करानी हो तो पूछ लो, ठीक है। मैंने उसको मेल भेजा, लेकिन मेरा जो इंटरनेट है, जो मेरा वाईफाई है वो चल नहीं रहा था, और मुझे कहा भेज गया पर उसके पास वो सेंड नहीं हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, मुझे डांट भी पड़ सकती है। इसके लिए अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन खराब है तो वो क्या है, कम्युनिकेशन में एक नॉइज है ना, एक दिक्कत है, एक बैरियर है। उसके बाद मैं कोई एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। मतलब एग्जाम्पल तो न्यूमरस होते हैं, आपको जो मेन है वो बता देती हूँ जिससे आपको समझ पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इज परसेप्शंस। अगर ये देखो, ये एक एक्चुअली इंटरनल नॉइज है। इसका मतलब क्या है, वो इन्फॉर्मेशन सही आपके पास आई, आपने उसको रिसीव भी किया, पर आपका अलग ही दिमाग में कुछ और चल रहा है, आपका परसेप्शन ही है कि इंसान सही बोलता ही नहीं है, ठीक है। तो बाई चांस वो सही बोल भी रहा हो ना, तो उसके बाद आप सुनोगे। आपको जब हम स्कूल में थे, है ना, जब हम स्कूल में थे तो ऐसा होता है ना, हर क्लास में एक बच्चा होता है जो बहुत बदमाश होता है, जो सबसे नॉटी बच्चा होता है क्लास का। तो सपोज अगर क्लास चल रही है और उस नॉटी बच्चे ने आंसर दिया है ना किसी बात का, या कोई डाउट पूछा है ना, मैम पूछूंगी ये मजाक करने के लिए पूछ रहा है, इसको असली में कोई भी डाउट होता ही नहीं है क्योंकि पढ़ता ही नहीं। समझ में आ रहा है। तो ये मैम का परसेप्शन होता है, वो पढ़ने लग गया, आज पढ़ के आओ, डांट पड़ी। पर मैम का परसेप्शन क्या है कि ये जो हिमांशु है तो पढ़ता ही नहीं है। एग्जाम्पल ले रही हूँ,
ये जो पर्सन है वो पढ़ता ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, मैम का परसेप्शन है ये, तो वो जो बोल रहा होगा ना वो हम समझ ही नहीं पाएंगे कभी। जो बोल रहा होगा मैम वो हमसे कभी समझ नहीं पाएंगी, बिकॉज उनका परसेप्शन पहले से ही बना हुआ होता है ना। देखो सपोज करो हम किसी शॉप पे जब जाते हैं, जब हम किसी शॉप पर जाते हैं कुछ सामान लेने, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टोर पे गई जो एक बूट हाउस है और मुझे वहां पर लेने हैं हील्स, ठीक है। अब मैं ऑलरेडी सोच कर रही हूँ कि मुझे कैसे हील्स लेने हैं, मुझे लेने हैं ऐसे कलरफुल हील्स, ठीक है, फॉरगिव मी ऑन माय ड्राइंग, ठीक है, मुझे ऐसे हील्स लेने हैं जो कलरफुल हो और जो जिनके पास यहाँ पर एक स्ट्रैप हो और जो हील हो वो 5 इंच की हो, ठीक है। तो ये मेरा परसेप्शन पहले से ही बना हुआ है। अब मैं हर शॉप पे गई तो वो जो मुझे कस्टमर की तरह दिखा रहा है बहुत सारे बूट्स हील्स, मैं उनको हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं उनको ढंग से देख नहीं रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा परसेप्शन है कि मुझे जैसा मैं सोच रही हूँ मुझे वैसा ही चाहिए, ठीक है ना। ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत बार, आपको शॉपकीपर खुद ही बोलता है मैडम आपने कुछ सोचा तो खुद बता दो, मैं वैसा निकालता हूँ आपके लिए, आपके दिमाग में कुछ है तो आपको पिक्चर दिखा दो, है ना। तो ऐसा क्या होता है जब कोई भी कस्टमर है, कोई भी पर्सन जिसका ऑलरेडी परसेप्शन कुछ बना हुआ है तो उसको हटाकर नई चीज समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए अगर कोई परसेप्शन आपको ऑलरेडी है तो आप उसको नहीं समझ पाओगे और आपके लिए वो क्या है एक तरह से समझ में। एक और नॉइज, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको कुछ बात बता रही हूँ, ठीक है, और मेरे पास कोई माइक नहीं है, मैंने कोई माइक नहीं लगाया हुआ है और बहुत हवा चल रही है यहाँ पे, तो बिकॉज माइक नहीं है और हम लोग वीडियो कॉल पर है तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच नहीं लगी, बिकॉज मेरी वॉइस आपको क्लियर नहीं होगी। तो ये अगेन क्या है, ये भी क्या है, एक बैरियर है, एक नॉइज है बात करना, समझ में आया। या मैं अभी बात कर रही हूँ और बाहर कोई न्यूज़पेपर चला निकल रहा है जो बहुत तेज हॉर्न करता हुआ जा रहा है, बहुत तेज आवाज कर रहा है, तो अगेन ये भी क्या हुआ हमारे लिए, समझ में आया। हमारे पर्सनल थॉट्स, हमारा एटीट्यूड, हमारे बिलीफ, हमारा बैड इंटरनेट कनेक्शन या कोई भी ऐसी चीज जो इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं होने दे वो हमारे लिए क्या हो जाती है, क्लियर हुआ। तो जो पूरी कम्युनिकेशन की प्रोसेस को हमने कंप्लीट कर ली, आइए रिवाइज कर लेते हैं उसको एक बार। देखो सबसे पहले क्या होगा, हम कोई आइडिया डेवलप करेंगे, हमको आइडिया डेवलप करने की मुझे क्या बात बोलनी है, ठीक है। सेकेंड हम उसको इनपुट करेंगे कि मैं उसको कैसे बोलूँ, फोन से बोलूँ, व्हाट्सएप पे बोलूँ, ट्विटर पे ट्वीट कर दूँ, मैं उसको कॉल करूँ, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल में क्या करूँ, ठीक है, मैं उसको मेल कर दूँ, मैं उसको या किसी और चीज के थ्रू बता दूँ, ये सब क्या हुआ, ये हुआ एनकोड करना। उसके बाद उसने ट्रांसमिट किया, मतलब उस इन्फॉर्मेशन को उसने फाइनली भेज दिया, ये हो गया थर्ड प्रोसेस। फिर जो फोर्थ स्टेप है इस प्रोसेस का वो क्या है, रिसीव करना। कोई भेजेगा तो आपको मिलेगा भी, वो क्या हुआ, रिसीव करना। उसके बाद आपने उसको डिकोड करना है, मतलब जो भी जिसको वो इन्फॉर्मेशन मिली है वो समझेगा कि इन्फॉर्मेशन क्या थी, इसको बोलते हैं हम लोग डिकोड। क्या बोलते हैं इसको हम, डिकोड। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, फीडबैक। एक बार वो समझ गया कि वो क्या है, फिर आपको रिप्लाई देगा, अपना अपना रिस्पॉन्स देगा, अपना फीडबैक देगा, जो अगेन वापस सेंटर के पास पहुंच जाएगा। तो जैसे ही जो पूरी प्रोसेस है वो शुरू होकर खत्म पर आ गई, उसको आप क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो एंड हो गई। उसके बाद लास्ट है कंप्लेंट का जो है नॉइज। नॉइज यहाँ भी हो सकती है, नॉइज यहाँ भी हो सकती है, नॉइज यहाँ 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 यहाँ, नॉइज किसी भी स्टेप पर हो सकती है। नॉइज जो है वो ओमनी प्रेजेंट है, नॉइज कहीं भी सर्कमस्टेंस की वजह से हो सकती है और उसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर कभी भी नहीं होता। क्लियर हुआ है, चलिए ग्रेट। तो हमने पढ़ लिया पूरा कि जो 7 स्टेप्स हैं किसके, कम्युनिकेशन के, वो क्या समझ में आ रहा है। चलिए समझाया हुआ मैंने आपको एक चार्ट के थ्रू। देखो सेंडर ने इन्फॉर्मेशन मैसेज भेजा किसको, उसकी इनकोडिंग हुई, रिसीवर को मिला उसकी डिकोडिंग हुई, उसने मैसेज फिर से भेजा जिसको बोलते हैं फीडबैक। तो सुना ये शॉर्ट प्रोसेस से आपको मैं प्रॉपर लिख दिया, आपको स्टेप में लर्न करना है कैसे कैसे। बोलिए वापस से, सबसे पहले डेवलपिंग एन आइडिया, उसके बाद क्या करना है आपको, एनकोड करना है, उसको ट्रांसमिट करना है, फिर वो रिसीव करेगा, डिकोड करेगा, फीडबैक भेजेगा और लास्ट में क्या आएगा, नॉइज। एक बार देखिएगा ये लिखा हुआ है ना मैंने, देखो डेवलप एन आइडिया, एनकोड करो, ट्रांसमिट करो, उसको भेज दो, जो मेथड चूज किया है उसके हिसाब से, फिर रिसीव करो, फिर डिकोड करो, फिर फीडबैक दो और लास्ट में क्या आता है, ठीक है। तो हम सपोज जिस भी if the channel medium क्या लिखा हुआ है, if the channel medium we are relying upon is faulty, तो जिस चैनल मीडियम पे जिस अप्रोच पे हम अग्री जिस अप्रोच पे हम बिलीव कर रहे हैं, अगर वो अप्रोच ही कैसी है, फॉल्टी है, गलत है, तो हमारा मैसेज जो है वो कैसा होगा, रॉन्गली एनकोड। समझ में आया। कभी कभी वो बोलते हैं कि जब हम साउंड हम भेज रहे हैं तो कभी कभी डिस्टॉर्शन, मतलब हमारी आवाज खराब हो जाती है, या फिर जो स्पीच उसमें कोई डिफेक्ट हो वो भी क्या होगा, आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हैम्पर करेगा। फिर नॉइज के अलावा सेंटर का एटीट्यूड,
वो अगर सपोज ये सोचकर भेजे कि यार इसको मैं भेज रहा हूँ तो है ही बेवकूफ, उसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो ढंग से कभी कम्युनिकेट करेगा ही नहीं। उसके बाद पर्सनल प्रेजुडिस, इसको बोलते हैं खुन्नस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई फ्रेंड है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे बोला गया कि मैं उससे बात करूँ, तो क्या अच्छे से बात करूंगी? बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो ये क्या हुआ, पर्सनल प्रेजुडिस की वजह से हमने जो इन्फॉर्मेशन थी वो ढंग से कम्युनिकेट की नहीं, मेरी जो खुन्नस थी, जो मेरी पर्सनल ग्रज थी, उसकी वजह से हमने इन्फॉर्मेशन ढंग से कम्युनिकेट की नहीं। उसके बाद सर्टेन एजम्पशन, मतलब हम पहले से कुछ चीजें मान लेते हैं कि ऐसा ही होने वाला है, तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी हमारे कम्युनिकेशन को हैम्पर करता है, खराब करता है, वो भी क्या है हमारे लिए। उसके बाद अगेन फ्रेम ऑफ माइंड, हमने सोचा हुआ है हमारा बिलीफ, फिर यूज ऑफ रॉन्ग टोन, ठीक है। आपकी बात तो सही है, आप काम तो अच्छा कर रहे हो, पर आप बहुत चिल्ला रहे हो, आप गलत टोन में बात कर रहे हो, तो आपका कम्युनिकेशन कितना भी अच्छा हो वो खराब ही हो जाएगा, बिकॉज ऐसा कम्युनिकेशन कोई प्रेफर नहीं करता। उसके बाद जो रिसीवर का बैकग्राउंड है, जो उसके प्रेजुडिस है, जो उसकी एबिलिटी है चीज़ों को समझने की, वो कितने अच्छे से बात समझता है, ये सब क्या करते हैं, ये सब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें डिटरमाइन करते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा या फिर नहीं। उसके बाद इन फैक्टर्स के अलावा स्पीच में डिफेक्ट्स, डिस्ट्रैक्टिंग बॉडी लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लाइव क्लास चल रही है और आप लाइव क्लास में ऐसे ऐसे फिरते रहो, अपने लेग शेक करो, आप क्या करो, अपने हैंड्स बार बार अपने बाल पे लगाओ, तो ये सब क्या है, मुझे डिस्ट्रैक्ट करेंगे और अपनी बात ढंग से बोल नहीं पाऊंगी। समझ में आया? मुझे इरिटेशन होगा देखकर और अपनी बात ढंग से नहीं बोल पाऊंगी, तो ये भी क्या है, कम्युनिकेशन में एक बैरियर है, कम्युनिकेशन में एक नॉइस है। उसके बाद इलेजिबल हैंडराइटिंग, इलेजिबल हैंडराइटिंग, एक बच्चे ने मुझे लेटर लिखकर भेजा कि मैम आपकी जो क्लास है लेक्चर 2 उसका मुझे लेक्चर 3 भी देखना है, तो अपना जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप मुझे दे दीजिए, मैं आपकी क्लास परचेज करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, लेकिन एक्चुअली जब उसने मुझे ये सब लिखकर भेजा था ना, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मुझे क्या लिखकर भेजा। समझ में आया? उसकी हैंडराइटिंग थी वो इतनी पुअर थी, उसने मुझे लिख के भेजा एक लेटर वाला मेल, जो प्रॉपर लेटर भेजते हैं ना, चिट्ठी लिखकर, वो वाला उसने मुझे भेजा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया उसने क्या लिखा है, बिकॉज हिज हैंडराइटिंग वाज वेरी पुअर। तो क्या मैं उसकी जो बात है वो कन्वे कर पाऊंगी, मैं वो समझ पाऊंगी, उसको लेक्चर भी दे पाऊंगी? नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे उसकी बात समझ में आएगी ही नहीं। इसके लिए अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी अगेन बहुत। तो ये सब क्या है, आपकी कम्युनिकेशन में फेलियर लेकर, समझ में? चलो अब आज का लास्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करते हैं, जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब कोई भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव मतलब अच्छी कब होगी, उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स है, क्या बेस है ना, बेस की बिल्डिंग बनती है, तो क्या ऐसे 3 बेस हैं जिसके हिसाब से कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनता है, ठीक है। मैंने आपके लिए पॉइंट्स बनाए हैं, डिस्कस करते हैं उनको। नंबर 1, अंडरस्टैंडेबल मैसेज। भैया मैसेज ऐसा होना चाहिए जो दूसरे को समझ में भी आए। आप सिर्फ कोई भाषण, कोई लेक्चर डिलीवर नहीं कर रहे हो, मैं पढ़ाऊंगी भी कैसे, ऐसे कि आपको समझ में आए, है ना। मुझे तो पढ़ना नहीं, मुझे तो पहले से आता ही है, मेरे को तो एग्जाम दिया नहीं, मैं तो पहले से बन चुकी हूँ, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी, मैं ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपको समझ में आए। तो ये क्या हुआ, अंडरस्टैंडेबल मैसेज। हम कंसिडर करते हैं अपना एग्जाम्पल जो हमने फर्स्ट क्लास में लिया था। एग्जाम्पल क्या था, एक पर्सन है जो कौन है, नॉर्थ इंडिया, और जो एक और पर्सन है जो कौन है, साउथ। इसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है और इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों आते हैं। तो जब ये जो पर्सन है नॉर्थ इंडिया वाला, जब उसको बात बोल रहा है और अगर वो बात पूरी हिंदी में बोल रहा है ना, वो बोल रहा है कि अरे मेघना ने नए लेक्चर्स डाले हैं, तुम लोगे या नहीं, तो अगर ये साउथ इंडियन पर्सन जिसको इंग्लिश ही आती है वो बात समझ ही नहीं पाएगा, तो फीडबैक देना तो बहुत दूर की बात हो गई। तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन में एक प्रॉब्लम हो गया। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि जिस लैंग्वेज में वो समझता हो, जिससे उसको समझ में आया, उस तरह से उसको पढ़ाओ जिससे वो क्या रहे, उसके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। वो बोलेगा मुझे इंग्लिश आती है ना, वो आपको कम्युनिकेट कर देगा कि आई नो ओनली इंग्लिश। तो तब आप उसको जब इंग्लिश में बात करोगे ना, तब वो आपकी बात समझेगा, बिकॉज तभी वो इन्फॉर्मेशन क्या हो पाएगी, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आप कोई भी कम्युनिकेशन जब करते हो किसी से भी, तो आप इस पर्सपेक्टिव से करो कि आप चाहते हो कि वो आपकी बात समझे। समझ में आया? समझ में आया आपको? तो आपको हमेशा ऐसे बोलना है आपकी बात, कि वो आपकी बात समझ पाए। ऐसे बोलते ना बहुत बार अपने फ्रेंड्स को, यार तुम ये बात समझते ही नहीं, क्योंकि आप अच्छे समझाते ही नहीं। ठीक है, आपको एनालाइज करना चाहिए कि वो कैसे समझते हैं, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर है, वो किस तरह से बात समझते हैं, और आपको उस तरह से उनको समझाना चाहिए। समझ में आया? पॉइंट नंबर 1 क्या है, अंडरस्टैंडेबल मैसेज। आपका मैसेज इस तरह से ड्राफ्ट होना चाहिए, आपको इस तरह से बात लिखनी चाहिए अपनी कि वो दूसरे को समझ में आए। उसके बाद
क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंटर, क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंटर। देखो अब क्रेडिबिलिटी ऑफ सेंटर का मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी बात लोग सुने तो आपकी होने चाहिए, आपका कुछ रेलेवेंस होना चाहिए मार्केट में, तभी आपके लोग बात सुनते हैं। आपने इंस्टाग्राम देखा है, इंस्टाग्राम पे कितने सारे मैसेज रिक्वेस्ट पड़े होते हैं जहां पर रैंडम लोग आपको टेक्स्ट करते रहते हैं, आपको मैसेज करते रहते हैं। क्या हम उनसे रिप्लाई कभी करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम उनको जानते ही नहीं और हमारी लाइफ में उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारे लिए वो क्रेडिबल ही नहीं है, सच बोल रहे हैं तो हमको मालूम ही नहीं। तो अगर आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो है तो आपका जो भी रिसीवर होगा आपकी बात को कभी भी अटेंशन पे नहीं करेगा। तो क्या होना चाहिए? आपकी क्रेडिबिलिटी आपको बनानी पड़ेगी। आपकी अगर आप कोई हो, अगर लोग आपको समझते हैं आप इंपॉर्टेंट हो, तभी आपकी लोग बात ढंग से सुनेंगे। इसके लिए क्रेडिबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कम्युनिकेशन। आपने देखा है जो बड़े बड़े एड्स हैं, जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स उनके एडवर्टाइजमेंट करते हैं, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इमरान खान, ठीक है, इतने बड़े बड़े एक्टर्स जो है वो ब्रांड्स में एडवर्टाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में। अगर कोई ऐसा ब्रांड है जिसका एडवर्टाइजमेंट शाहरुख खान कर रहा है तो बहुत से लोग सोचेंगे अरे वाह यार ये बोल सही बोल रहा है, ये बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा, बिकॉज उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है। क्लियर? तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात समझे, उसको रिस्पॉन्ड करें, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बात में होनी चाहिए, तभी लोग आपकी बात पे तभी आपकी लोग बात पे कंसिडर करते हैं। उसके बाद हाउ द मैसेज इज अफेक्टिंग द रिसीवर। ठीक है, सपोज आप मैसेज अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में बोल रहे हो, सेकंड आप क्रेडिबल भी हो, लेकिन थर्ड आप उसके काम की बात ही नहीं बोल रहे हो। आप उसके काम की बात नहीं बोल रहे तो क्या वो टेंशन पे करेगा? आंसर इज नो। फॉर एग्जांपल आपको सीएसडब्ल्यूटी स्टूडेंट हो, आप सीएसडब्ल्यूटी के, और आपका कोई फ्रेंड है स्कूल का, आपसे बोले पता है मैंने साइंस लिया है और केमिस्ट्री चैप्टर 2 मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, आपने केमिकल फॉर्मूला है जो मुझे आ नहीं रहा है, तो क्या आप उस बात पे टेंशन पे करोगे? नहीं। क्यों? वो पर्सन जो है वो क्रेडिबल भी है, आप उसको जानते भी हो, आपका बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन आप उसकी बात पर अटेंशन पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो बात है वो आपके लिए रेलेवेंस ही नहीं है, इस बात का आपके लिए लाइफ में कोई अफेक्ट ही नहीं करती है बात। समझ में आया? तो आप हमेशा ऐसी बातों पे ही रिएक्ट करते हो, ऐसी बातों पे ही रिस्पॉन्ड करते हो, इंटरेस्ट दिखाते हो जो आपके लिए रेलेवेंट हो। समझ में आया? तो ये 3 प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। आप पढ़ लेते हैं कौन कौन सी। नंबर 1, लैंग्वेज होनी चाहिए अंडरस्टैंडेबल, आप अंडरस्टैंडेबल मैसेज दो जो दूसरों को समझ में आए। नंबर 2, आपके मैसेज की आप जो सेंडर हो उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, लोग आप पे भरोसा करें। अगर आप कोई हो उसको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, आप भरोसा करते हैं, आपकी बात को लोग सुनने को रेडी हैं। एंड लास्ट इज हाउ द मैसेज इज अफेक्टिंग द रिसीवर। कैसे जो मैसेज है वो अफेक्ट करता है रिसीवर को, कैसे उसके लिए वो काम का है, तभी वो बात डिसाइड करेगा उसको सुनना है या फिर नहीं। क्लियर? चलिए, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। अब इस आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन का, हमने पढ़ा बिजनेस कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लियर? चलिए, अब मैंने आपको ऐसा प्रॉमिस किया हुआ है कि हम हर लेक्चर में क्या करेंगे, हम हर लेक्चर में क्या करेंगे, अपना चैप्टर पढ़ने के बाद जो हमने पढ़ना है उसके बाद हम प्रैक्टिस शीट लगाएंगे, जहाँ हमने क्या रखे हुए हैं, हमने क्वेश्चन रखे हुए हैं आपके लिए, जिसको आपको सॉल्व करना है। जिससे आपका जो वो है ना कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो जाएगा अपने आप में कि आपको चीजें समझ में आए। चलिए, तो आई थिंक लेक्चर 1 में हमने क्वेश्चन 4 तक किया था, आज आप क्वेश्चन 5 ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। चलिए, डैश इज द रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू सेंडर्स मैसेज। इनमें से क्या रिसीवर का रिस्पॉन्स है सेंडर के मैसेज का? ठीक है, क्या नॉइज है उसका मैसेज, क्या ऑटोमेशन है, वैलिडेशन है या फीडबैक है? रिस्पॉन्स पूछे, क्या पूछे आपसे? रिस्पॉन्स। बताइए रिस्पॉन्स क्या होता है? करेक्ट आंसर, रिस्पॉन्स क्या होता है? फीडबैक। फीडबैक का क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिस्पॉन्स इज द रिसीवर्स, फीडबैक इज द रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द सेंडर्स मैसेज। वन मोर थिंग, जब भी आप बुक पढ़ोगे मेरा या अपना मॉड्यूल आप पढ़ोगे, कैसे पढ़ना है आपको फिलअप्स की फॉर्म में पढ़ना है। इस फॉर्म में पढ़ना है, फिलअप्स की फॉर्म में। तो फॉर एग्जाम्पल कोई लाइन लिखी हुई है, जैसे लाइन लिखी हुई है, आपको लगता है इसका ये जो वर्ड है ना वो इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करो, उस पर एक बॉक्स बना लो, उस पर एक बॉक्स। जो आप बाद में पढ़ोगे आपको याद रहेगा कि अच्छा ये जो वर्ड ना ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये मुझे एमसीक्यू में ऑप्शन में मिल सकता है और जो बाकी लाइनें मुझे क्वेश्चन में मिल सकती है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट से हमेशा पढ़िए कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको आप क्या कर ले, बॉक्स में। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कम्युनिस्ट व्हिच मींस टू शेयर। ठीक है, ये लिखा हुआ है। Derived from the word communist, which means to share. ठीक है, लैटिन वर्ड।
अब आपको पता है कि इस लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कम्युनिस्ट, फॉर एग्जाम्पल शेयर, फॉर एग्जाम्पल लैटर। तो आपको ये जो वर्ड्स है वो ऐसे ही बॉक्स में आके मार्क करके चलना है। तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, आपको कहीं भी एक जो बॉक्स होगा वहाँ पे आपको डैश कर देगा, तो लिखेगा कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डैश। आपको ये जो है ना वो आपको फिल करना होगा, आपको ऑप्शंस देंगे, आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट। हम सारी लाइन पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, आपके लिए हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी मिस हमको चीजें नहीं करनी है, सारे ऑप्शन कवर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की प्रोसेस याद है, रिपीट करते हैं एक बार, क्या है, डेवलप एन आइडिया, एनकोड, ट्रांसमिट, रिसीव, डिकोड, फीडबैक और नॉइज, ठीक है। तो पूछे कि इनमें से क्या प्रोसेस का पार्ट नहीं है। इनकोडिंग क्या पार्ट था, यस। डिकोडिंग क्या प्रोसेस का पार्ट था, यस। कोडिंग क्या पार्ट था, नहीं, कोडिंग कोई पार्ट नहीं था, इसलिए ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। कोडिंग क्या है, कोई पार्ट नहीं होता कम्युनिकेशन की प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। Which of the following is not a principle of communication? इनमें से क्या कम्युनिकेशन का इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल नहीं है। देखो, अंडरस्टैंडेबल मैसेजेस, ये तो था, हमने अभी पढ़ा हुआ है, मैसेज अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंडर, जो बोल रहा है उसकी बात पे हमको भरोसा होना चाहिए कि वो अच्छा इंसान है, वो सही बोलता है। फिर हाउ द मैसेज इज अफेक्टिंग द रिसीवर, उसकी काम की बात होनी चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है। नॉन इंसॉल्वेंट होना, क्या ऐसा कोई पॉइंट था, आंसर इज नो, ये क्या आपका आंसर पूछोगे आपसे, नो। जब भी हम पढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे नॉट आएगा उसको आप सर्कल बनाइए, अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, जो भी करना है वो आपको अलग से वो दिखना चाहिए, क्योंकि नॉट जो है वो वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर एकदम चेंज कर देता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। इफ द डैश वी आर रिलाइंग अपॉन इज फॉल्टी बाय द मैसेज मे बी एट टाइम्स एनकोडेड रॉन्ग। वो बोल रहे हैं अगर इनमें से क्या ऐसी चीज है जो अगर हम उस पर रिलाई कर लें और वो फॉल्टी मतलब गलत निकले तो हमारा जो मैसेज है वो गलत तरह से एनकोड हो सकता है। सेंडर, चैनल मीडियम, रिसीवर, इंटरनेट। अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था कि चैनल मीडियम को एक लाइन थी, उसी का इन लोगों ने क्या किया, एक बॉक्स बना दिया, आपको वहाँ पे डैश दिया, आपको ऑप्शन पूछेगा क्या इसका आंसर है, ठीक है। तो आपको हर लाइन ढंग से पढ़नी है, बिकॉज हर लाइन से आपके लिए फिलअप्स बन के आपके लिए एमसीक्यू की तरह आ सकती है। क्लियर? आई होप आपने अच्छी क्लास एंजॉय की हो, आपको सब कुछ समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज सेंड दैट टू मी, आई विल क्लियर इट टू यू। आई होप आपको समझ में आया हो। I'll see you again in the next lecture of CSWT. Until then, take care, keep learning.